गजब है। आचार्य देव तो चाह रहे आत्मख्याति, और हम इसको पढ़ पढ़ के जगत ख्याति में पढ़े। लोग जाने हमें, हम बड़े पंडित बन जाएं। आज तो थोड़े लोग जानते हैं, कल कितना आत्मा मर रहा है, कितना आत्मा हर क्षण दुखी हो रहा है इस ख्याति के चक्कर में, जगत ख्याति में। आत्मा का कितना तिरस्कार कर रहा है, ये आत्म तिरस्कारी भाव है, हर क्षण आत्मा को मार रहे हैं, कुचल रहे हैं। इसका कितना नुकसान है हमें भाषित नहीं होता क्या? दुनिया को संभालने में जे नेता आ जाएं, बे आ जाएं, ऐसी व्यवस्था हो जाए, जे हो जाए, कितने विकल्प होते हैं। आपको समझ में आता कि नहीं आता? कितनी सेटिंग, कल आपने कार्यक्रम किया होगा तो आप लोग जानते होंगे कि कितनी सेटिंग मिलाई जाती है व्यवहारिक रीति से। अरे हम इतने ठुकवा नहीं रहे, हम तो जाके रहे कि जब लोग धार्मिक प्रशस्त राग रूप भी चीजें विकल्प कितने उत्पन्न करती हैं, तो अप्रशस्त की क्या कहना। अपन तो यहाँ तत्व ज्ञान की बात करते हैं तो वो अंतर्मुखता के लिए सहयोगी होती है, बच्चों को संस्कार देते हैं, लेकिन अगर बाहर जाके देखो तो गीत संगीत ही में समय निकल जाता, मान सम्मान में ही समय निकल जाता। अपन तो यहाँ तत्व की बात करते हैं, संस्कार डालते हैं कम से कम। ठीक है, उपयोग ज़्यादा अपने में लग नहीं रहा तो इसी में लगे, प्रभावना व्यवहार व्यवस्था में, लेकिन उलझने लायक नहीं है, बस इतना सा है। ख्याति के लिए ना हो जाए, वो डायरेक्शन चेंज हुआ तो मर गए, समझ लो। आहा, ख्याति, पूजा, जगत पूज्य, जगत में हमारी पूजा हो, प्रशंसा हो, चार लोग सामने झुक जाएं तो कैसा गुदगुदी होने लग जाती है। फिर पढ़ लें चार लोग तो ऐसा दिखाने का भाव आता, देखो हमारा भी कुछ है, हम किन से ज्ञान गुण के अवलंबन से कुछ है कि बाहर के लोगों के अवलंबन से। जे भीड़ चली जाएगी ना, जिस दिन भीड़ छट जाएगी तो समझ लो उस दिन से आदमी मैं एक घटना सुन रहा था, बिल्कुल एक महात्मा जी साल के साल निकलते थे, खाते पीते कुछ नहीं थे, गुफा में रहते थे, और गुफा में साल में एक बार दर्शन देने निकलते थे। वहां लाखों और हजारों लोगों का मेला लगता था, मेला लगता था। एक वैज्ञानिक ने रिसर्च करी कि आखिर इन महात्मा जी के बिना खाए पिए कैसे जीवन चलता है, इसका रहस्य समझें। तो उसने एक प्रयोग किया, जिस दिन मेला लगता था उस दिन उसने सूचना फैला दी पूरे नगर में कि अब वो मेला इस तारीख को न लग के अगले हफ्ते लगेगा। महात्मा जी एक हफ्ते थोड़े डिले चलेंगे इस बार। और महात्मा जी को तो पता नहीं था, चूंकि गुफा में थे वो, और उन्होंने जैसे ही बाहर आके देखे तो एक आदमी चिड़ैया तक नहीं थी, और महात्मा जी को वहीं अटैक आया और वो चल बसे। तब उसको समझ में आया कि इनकी जो खुराक थी वो क्या थी, पूजा। पूजा के लिए आदमी कितना गुलाम बन जाता है, आप देखो, प्रत्यक्ष चारों ओर देखने में आता है। ख्याति पूजा लाभ के लिए कितनी सेटिंग व्यवस्थाएं मिलाता रहता है, दूसरों की नहीं, अपनी गरे जान में झांकने की हम सबको जरूरत है। पूजा, लाभ, यश का भी लाभ होता है, यश फैले हमारा चारों ओर, ख्याति फैले, लोग हमें जाने। इसी हमें जो बता, इसके अलावा कर क्या रहे हम कर क्या रहे? अरे जगत पूज्य परमेश्वर की पूजा करें, जगत पूज्य परमेश्वर जिसकी पूजा कर रहे हैं उसकी पूजा करें, जिसकी वो उनकी ख्याति फैलाएं, जिन शासन की ख्याति फैलाएं। इसमें रखा क्या है? आत्म ख्याति को विस्तार करें। लाभ करना है तो भगवान की भक्ति का लाभ करें, उसकी वृद्धि करें, और उनके माध्यम से स्वरूप का लाभ प्राप्त करें। तत्व के लोभी बने, तत्व के लोभी समझें। इस बात को समझ में नहीं आई, नींद ना आए कि अरे ये बात समझे बिना कैसे हमारा निर्णय पक्का होगा। ये बात तो समझने लायक है। भोग,
भोग की आकांक्षा, ये क्या विस्तार चल रहा है? पंचेंद्रिय के भोगों का विस्तार चल रहा है। सब व्यवस्थाएं 5 इंद्रिय के भोगों की हमने जुटा के रखी हैं। प्यास बुझाने के लिए पानी की जरूरत है कि रंगीन पानी की जरूरत है? तो रंगीन पानी काय के लिए है फिर? ये आंखों की प्यास बुझाता है वो चक्षु इंद्रिय। प्यास बुझाने के लिए पानी की जरूरत है कि मीठे पानी की जरूरत है? मीठे पानी की प्यास बुझाने के लिए। ये मिठास कहां से घुस गई पानी में? क्योंकि रसना इंद्री कहती है कि हमारा भी काम होना चाहिए कुछ। और प्यास बुझाने के लिए पानी चाहिए कि खुशबूदार पानी चाहिए है? आजकल तो पेनों में भी खुशबू आती है, आप चलाओगे ना तो स्याही में से खुशबू निकलेगी। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि लिखने के लिए कौन सी खुशबू की जरूरत है। पानी, प्यास बुझाने के लिए पानी चाहिए कि म्यूजिक की भी जरूरत है थोड़ी सी? प्यास बुझाने के लिए पानी चाहिए कि मखमली सोफा चाहिए है उसके लिए? वो 1 गिलास पानी के पैसे 500 रुपये हम 5 स्टार होटल में दे के आते हैं। जो मुफ्त में मिल रहा था पानी, तो वो 500 रुपया क्यों बर्बाद किए? पंचेंद्रिय के विषयों की पूर्ति के लिए। भाई साहब, हम तो 5 स्टार में जाते हैं। 5 स्टार, उस बेरे को टिप देना पड़ती है 100, 200, 500 रुपये। आप सोचो, 5 पाप होते हैं वहां, इसलिए 5 स्टार है। 5 पापों के साधन इकट्ठे होते हैं, पंचेंद्रिय के विषय इकट्ठे होते हैं। काय में जीवन जा रहा है, हम विचार करते हैं। सही बताएं, हाय पैसा इतनी बुरी तरह से कमाते रहते मर मर के, एक एक आदमी के हाथ पांव जोड़ रहे हैं। इतने दीनता बन गए हैं पैसा के चक्कर में। कुछ ज़रूरत नहीं है, आराम से बढ़िया राजा की तरह जियो, ठाठ से जियो, शांति से जियो। सस्ता जीवन बनाओ, सस्ता। मोटा खाओ और मोटा पहनो, दुनिया की तरफ ना देखो। तो आज जो है वो बहुत लगेगा, आज जो है वो बहुत लगेगा भैया। क्या करेंगे इतने को? और हवस तो किसी की पूरी आज तक हुई नहीं है, ना होने की व्यवस्था। भोग आकांक्षा रूप निदान बंदादि, भोगाकांक्षा भविष्य में भी अभी है, भविष्य के लिए भी भोगों की आकांक्षा। अपन जो पुण्य काय के लिए कर रहे हैं? काय के लिए कर रहे अपन? काय के लिए कर रहे? भविष्य में भोग मिलेंगे, देवगति मिलेगी भाई साहब। यहां से कुछ लेके जाओ, भविष्य के लिए कमाई करके जाओ, काय की? पुण्य की। तो वहां क्या मिलेगी? देवगति मिलेगी। भोगाकांक्षा निदान बंध, भविष्य के लिए भविष्य के निदान बंद कर लेते, भैया देवगति मिलना चाहिए। कहाँ जाना चाहते अपन? नरक की स्वर्ग? कहाँ जाना चाहते अपन? आप मौन है क्या आपका? अपन कहाँ जाना चाहते? कहाँ जाना चाहते अपन? स्वर्ग चाहते। हमारे पूज्य पिताजी कहाँ गए? हमें आज तक ये समझ नहीं आया कि स्वर्ग ही स्वर्ग जाते का सब काम स्वर्ग के करने वाले तो कम मिलत, और लिखा जाता है स्वर्ग। गिनती करके आया क्या तुम? नरक इतने भरे पड़े हैं बिल्कुल। हम ये कह रहे बिना भाव की ये स्वर्ग मिल जाएगा सबको? कर तो रहे हैं पाप ज्यादा, पुण्य भी नहीं कर पा रहे ढंग को। जिसको हम पुण्य समझ रहे वो पुण्य, महावीर जयंती में हमने कितना पुण्य कमाओ, हिसाब लगा लो, बैठ के लगा लो हिसाब। कितने लोगों के कपड़ा देखने में टाइम गए, जेवर तो अच्छो है, व्यवस्था तो अच्छी है, नाश्ता तो बढ़िया मिल गया, इसकी तो व्यवस्था ऐसी हो गई, ऐसा। अरे भगवान को कितने क्षण देगा हमें, तो ये बता दो। एक टक हो के भगवान को निहारा हो कि हमारा व्यवस्थाओं यहाँ वहाँ के लोगों में देखने में